नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात की थी और चर्चा की थी कि हम लाइब्रेरी के सिलेबस को विषय वर विषय यानी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे और आपसे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर दे भी रखा है। तो पहला जो पोर्शन है उसे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, उस पर क्या प्रश्न बन सकता है। उस पर सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि पुस्तकालय को सामाजिक संस्थान क्यों कहा जाता है। पुस्तकालय को सामाजिक संस्थान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वो आमतौर पर इसलिए कहा जाता है कि ये एक सांस्कृतिक, मनोरंजक और शैक्षिक और सूचनात्मक दृष्टि से तीनों प्रकार से वह समाज को कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा है, जिसमें वो ज्ञान को अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, बौद्धिक स्तर पर, नागरिक चेतना के स्तर पर वह अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की जानकारी देता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान है जो हर स्तर पर हर प्रकार की जानकारी देता रहता है। और इसमें क्या प्रश्न बन सकता है उस पर अब हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि एक सामाजिक संस्थान के रूप में पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय के मुख्य सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे साक्षरता का प्रसार यानी एजुकेशन या शिक्षा को बढ़ावा देना, सभी के लिए बिना शुल्क या बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना, सभी के लिए सूचना को मुक्त बनाना यानी जो भी जानकारी है, ज्ञान है, उसे वह निःशुल्क और बिना किसी अड़चन के, बिना किसी बाधा के उसे पा सके, सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण या सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे सके। आजकल जिस प्रकार हम नए ज़माने में रह रहे हैं, न्यू एरा में हैं, इसमें डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल ज्ञान को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो उसमें भी आपको सभी प्रकार के डिजिटल जो माध्यमों से आप तक जानकारी, नॉलेज पहुंचाई जा सके और समुदाय विकास, जागरूकता तथा सामाजिक सहभागिता यानी कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, ताकि आसानी से आप किसी भी चीज़ को पा सकें। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि और क्या प्रश्न ऐसे हैं जो बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। आइए देखते हैं। अगला एक प्रश्न बन सकता है कि एक सामाजिक संस्थान के रूप में पुस्तकालय की विशेषताएं बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज के लिए काम करता है, निःशुल्क काम करते हैं, सुलभता होती है, इसमें कोई जाति, धर्म, लिंग, धर्म, आयु किसी के भी आधार पर इसमें कोई रोक टोक नहीं है, सभी इसको उपयोग कर सकते हैं। किसी भी विचार, समूह या व्यक्ति से कोई पक्षपात नहीं करता, सभी के लिए तटस्थ है, सबके लिए खुला है। सहयोग की भावना होती है, जैसे तीनों प्रकार के जो एकेडमिक लाइब्रेरी हैं उसमें स्कूल हो, कॉलेज हो, सांस्कृतिक संस्थान हो, उन सब में वह तालमेल रखता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए ज्ञान का संरक्षण करते हैं। मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब हम मिलेंगे कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।